अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप भी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया, अल्लाह का फजल है। आज वाकया है माँ की फजीलत। माँ क्या है? जिस इंसान के पास माँ है मेरे साथियों, माँ की कदर नहीं करता है। माँ की क्या फजीलत है कि हम सारे अपने शरीर के चमड़ा के माँ बाप को हम जूता बना दे, फिर भी दूध हक अदा नहीं हो सकता। माँ कितनी बड़ी फजीलत है, माँ की कितनी बड़ी फजीलत है। एक वाकई बताना चाहता हूँ माँ क्या फजीलत है। जब एक उस्ताद चेला को बात सुना, माँ को उल्टा सीधा बैठ रहा था। लड़का कहता है कि बेटा तुम माँ के क्यों बात सुनाते हो। वो लड़का ने जवाब दिया कि मेरी माँ अच्छी नहीं है, कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। तो उस्ताद समझाने के लिए यही कहता है कि बेटा ये 2 ईंट है, पेट पे बांध के तुम चक्कर लगाओ, 4 चक्कर लगाओ मैदान के अंदर, स्कूल के अंदर में। जब बच्चा वो चक्कर लगाता है, चौथे चक्कर में बैठ जाता है। उस्ताद ने पूछा बेटा तुम बैठ क्यों गए हो। तो बच्चा कहता है कि उस्ताद मैं इसलिए बैठ गया, मैं चलना मुझे परेशानी होने लगी। 2 ईंटा पेट में बांधने के बाद मुझे परेशानी होने लगी, इसलिए मैं बैठ गया। तो हजरत ने कहा कि तुम 2 ईंट बांधने के बाद बैठ गए हो, 4 चक्कर लगाने के लिए। तुम्हारी अम्मी 9 महीना सिकम के अंदर में रखी है, वो कितनी परेशानी उठाती है। तुम जब पेशाब करते हो वो खुद पेशाब पे सो जाती है, तुम्हें अच्छे बिस्तर देता है। उस्ताद को समझाना था, अगर उस्ताद मार भी सकते तो नहीं, उस्ताद समझाए कि माँ की क्या फजीलत है, माँ का क्या है तराम है, माँ के क्या है तराम है। अगर जो इंसान माँ बाप को दिल दुखाता है तो सबसे बड़ा गुनहगार वो है, जहन्नमी वो है। नमाज अलग जगह है, जकात अलग जगह है, फितरा अलग जगह है। हम सब कुछ हक अदा करते हैं, फितरा भी देते, जकात देते, कुर्बानी भी देते हैं, हज पे भी जाते हैं। माँ का दूध हक अदा नहीं हो सकता है अगर माँ हमसे नाराज हो तो। माँ नाराज हो गया तो नबी नाराज, नबी नाराज अल्लाह नाराज। माँ बाप की एक हदीस शरीफ में आया है, माँ के उफ भी ना कहो। माँ के झीट को न बुढ़ा हो जाए, माँ बाप बुढ़ा हो जाए, माँ के उफ भी ना कहो। आजकल क्या जब दौर चल रहा है मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज के दौर ये चल रहा है कि माँ बाप को हम मारते हैं, घर से भगाते हैं। माँ को मारते हैं, घर से भगाते हैं। क्या सोचते हैं कि माँ मेरी बोझ हो गई है। जब आप बच्चे थे, माँ बाप ने मुसीबत करके आपको पाला है। जब आप कमाने का वक्त हुआ है तो आप उसको मार रहे हैं, भगा रहे हैं और कहते हैं हम परेशान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, फिर भी परेशान है। आपसे माँ बाप नाराज है। अगर कोई मुश्किल में पड़ जाए, कोई मुसीबत में पड़ जाए, आइए आप माँ को कदमों पे गिर जाइए और कहिए मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे अब्बा मेरे लिए दुआ कर दे। तो अगर किसी आलिम के पास जाते हैं, किसी पीर के पास जाते दुआ करवाने के लिए, तो ना जाए, माँ के पास जाए, दुआ करवाए कि मेरी अम्मी जान मुझे बहुत परेशानी है, मेरी अम्मी जान मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अब्बा है तो अब्बा के पास जाइए। अगर जो इंसान के पास माँ बाप नहीं है, कोई इंसान कहता है कि मेरे माँ बाप में इंतकाल हो गया, मैं किस तरह दुआ करवाऊं, तो माँ बाप के लिए ही है। बड़े गुनहगार भी हैं मगर फिर भी माँ बाप के लिए उनके नाम के कोई सदका जारिया काम कर दीजिए। कहीं भी मदरसा बन रहा उसमें हिस्सा ले लीजिए, कहीं मस्जिद बन रहा है उनके नाम को कुछ करवा, सदका जारी है। तो अगर उनकी रूह को, उनकी आत्मा अगर शांति होता है, आपके लिए दुआ करेगा। आप जिसके पास माँ बाप है वो कदर नहीं करता है, जिसके नहीं वो अफसोस करता है काश मेरे माँ बाप होता, मेरे माँ बाप मेरे लिए दुआ करता। इस नाचीज को अभी भी मेरे माँ बाप को साया मुझ पे है। मैं हमेशा माँ बाप की उम्र के लिए दुआ करता हूँ, मेरी अम्मी की उम्र में खूब उम्र, लंबी उम्र हो,
हर एक परेशानी। मेरी अम्मी बीमार है, आप सबको कहता हूँ दुआ करें मेरी अम्मी के लिए, कि मेरी अम्मी भी 85 वर्ष को हो गई है, मेरी अम्मी, मेरा अब्बा भी है। आप लोग दुआ है, माँ बाप के सया मुझ पे है। अल्लाह से दुआ करता हूँ माँ बाप को खिदमत करने की तौफीक दे। हमेशा कहता हूँ भाई वीडियो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। क्यों कहता हूँ, अगर कोई भाई सीखता है, माँ को थोड़ा भी खिदमत करता है, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। अल्लाह हम सब कहने जाते सुनने का अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।